बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कहा जाता है कि शाबान में इंसान का नसीब और तकदीर लिखी जाती है। आज मैं आपके लिए अल्लाह वालों का ऐसा नायाब वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे माह ए शाबान में किसी भी दिन करने वाले का नसीब इस तरह बदलता है कि उसे ज़िंदगी में कोई दुख, तकलीफ़ या परेशानी नहीं रहती। उसके मुंह से निकली हर दुआ कबूल होती है और जो कुछ वह कहता है अल्लाह के फज़ल और करम से उसे उसके नसीब में लिख दिया जाता है। आप में से हर भाई और बहन यह कोशिश करें कि माह ए शाबान में यह नायाब और मुख्तसर सा वजीफ़ा करें। वजीफ़ा रोज़ाना अपना मामूल बना लें और अगर किसी मसरूफियत की वजह से कोई यह रोज़ाना न कर सके तो कम से कम किसी एक दिन फुर्सत निकाल कर यह वजीफ़ा ज़रूर कर लें, क्योंकि यह वजीफ़ा करने वाले की हर दुआ कबूल होगी। मोहतरम नाजरीन, माह ए शाबान के पूरे महीने के लिए एक ऐसा नायाब वजीफ़ा है जिसे पढ़ते ही इंसान की तकदीर बदल जाती है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है, रिज़्क में इजाफा होता है, ज़िंदगी की तमाम परेशानियां और बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। यूं समझ लीजिए कि इंसान अपनी मर्ज़ी का नसीब और तकदीर अपने रब से लिखवा सकता है। बस आपने अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और कामिल भरोसे के साथ यह छोटा सा वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। जिसके घर में बेशक और बेहुरमती ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जो शख्स दर दर की ठोकर से तंग आ चुका है, जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका है, जो कहता है कि मैं वजीफ़ा भी पढ़ता हूँ, मैं मेहनत भी करता हूँ, तस्बीह हाथ में पकड़ पकड़ कर थक चुका हूँ, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो वह शख्स दुनिया के तमाम काम छोड़कर माह ए शाबान में यह एक वजीफ़ा लाजिमी कर ले। फिर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को अपनी आँखों से देखेगा। इंशाअल्लाह जिस काम में हाथ डालेगा वह हर काम हो जाएगा, जिस चीज़ की तरफ देखेगा वह उसकी हो जाएगी। नाजरीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे वह बीमारी की सूरत में हो, ज़हनी या रूहानी अजियत हो, कारोबारी परेशानी हो या ख़ानदानी लड़ाई झगड़े हों, याद रखें कि हर मुसीबत उसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और उनकी परेशानियां और मुसीबतें का हल करके उन्हें खुशहाल बना देता है। हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग नज़र आते हैं जो तंग दस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं। निजात के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं। कभी किसी तावीज़ लेने वाले के पास जाती हैं, कभी किसी आलिम या आमिल के पास, मगर अपनी गलतियों पर नज़र नहीं रखती जो उनकी रिज़्क की कमी और मुश्किलात की असल वजह बनती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात और परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी हो, न रिज़्क की तंगी हो, न बीमारियां हों, न परेशानियां हों, न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, न दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो नाजरीन, माह शाबान में यह एक वजीफ़ा ज़रूर कर लें। ये इतना ताकतवर और असर अंगेज़ है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं आप सबको पकड़कर बिठाती और कहती कि इस माह ए शाबान में यह वजीफ़ा ज़रूर कर लें और अपनी पसंद की तकदीर और नसीब अपने रब से लिखवा लें, क्योंकि यह ऐसा मुबारक महीना है जिसमें मांगने वाले को अल्लाह 70 गुना ज़्यादा अता फरमाता है। जब आप अल्लाह के महबूब के महीने में अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफ़ा करेंगे और अल्लाह से कुछ मांगेंगे, तो क्या वह आपको अता नहीं करेगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है, तो खुद सोचें कि इस महीने के हर दिन और हर रात में कितनी बरकत और कबूलियत है। मेरे तमाम बहन भाई जो किसी भी परेशानी, तंगदस्ती या मुसीबत में मुब्तला हैं, वह माह ए शाबान का यह वजीफ़ा ज़रूर कर लें और यह सोच कर करें कि आज उनकी मुश्किलों का आखिरी दिन है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप यह वजीफ़ा माह ए शाबान में रोज़ाना करने का मामूल बना लेते हैं तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यह एक छोटा सा वजीफ़ा है, आप रोज़ाना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी मसरूफियत की वजह से रोज़ाना नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, तो कम से कम माह ए शाबान में किसी भी दिन, किसी भी वक्त यह वजीफ़ा ज़रूर कर लें। इस वजीफ़े के लिए वक्त की कोई क़ैद नहीं, मगर अगर आप किसी नमाज के बाद करें तो यह ज़्यादा मुअस्सिर होगा। आप नमाज अदा करके ज़िक्र करेंगे, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करेंगे,
फिर यह वजीफ़ा पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। दुआ में ज़्यादा असर होगा। ये वजीफ़ा आप घर पर, दुकान पर, दफ्तर में या चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि बेहतर यही है कि आप किसी नमाज के बाद इसका एहतिमाम करें। इंशाअल्लाहु ये अमल आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपको सुकून मिलेगा। इत्मीनान के साथ बावजूद हालत में मुसल्ला पर बैठकर यह अमल करें ताकि यह अमल आपको मुकम्मल तौर पर फ़ायदा दे सके। तो नाजरीन, जब आप वजीफ़ा करने लगें तो सबसे पहले बावजूद बैठ जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक में आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, चाहें तो आसान और मुख्तसर दुरूद सल्ली अल्लाहु अलैहि पढ़ लें या सल्ली अल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिया वसल्लम को तमाम दुरूद में दुरूद इब्राहिमी सबसे ज़्यादा महबूब था। इसलिए आप सबको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसूद, हाजत या मसाले की नीयत करनी है। मसलन, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं तो इसकी नीयत कर लें कि ऐ अल्लाह मुझे अपना जाती मकान अता फरमा। या अगर आपके कारोबारी मसाइल और परेशानियां हैं तो इस चीज़ की नीयत कर लें कि मेरा कारोबार अच्छे तरीके से चलने लगे। अगर आप किसी अच्छी नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं तो नीयत कर लें कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए और मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, अपनी मर्जी करता है तो एक मकसूद के लिए पढ़ लें। या अगर शौहर नाफरमान है तो इसके लिए भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों की अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं तो भी आप यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अगर नाजरीन आपकी जो भी हाजत है, मकसूद है या ख्वाहिश है, नेक हाजत है, जायज़ हाजत है, इसके लिए नियत करें। आज वह मांगें जो आपको लगता है कि शायद कभी पूरी ना हो सके। इसके बाद औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। पढ़कर वजीफ़ा का आगाज करें। सबसे पहला वजीफ़ा बहुत ही आसान और सादा है जो कोई भी बच्चा सुकून और आराम के साथ कर सकता है। नाजरीन, सबसे पहले आपने या वहाब पढ़ना है। जो शख्स इस वजीफ़े को किसी भी मकसूद की नीयत से पढ़ता है, अल्लाह ताला इसकी तमाम हाजात ज़रूर पूरी फरमाता है। अगर आपकी कोई नामुमकिन हाजत है या कोई ऐसी परेशानी या मुसीबत है जो कभी सालों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो आज नियत करके अल्लाह करीम से मांगें। इंशाअल्लाह आपको रब करीम ज़रूर अता फरमाएगा। सबसे पहले या वहाब को दाएं हाथ की अंगुलियों पर तस्बीह पर 11 बार बड़े आराम और सुकून से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी न करें और इस यकीन के साथ पढ़ें कि अल्लाह आपके मसाइल हल कर रहा है, आपकी परेशानियां ख़त्म हो रही हैं और आपकी रोज़ी और दौलत का बंदोबस्त गैब से हो रहा है। नाजरीन, यह ज़हन में रखते हुए पढ़ें कि यह शाबान का महीना मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और अल्लाह को राजी करने का महीना है। या वहाब को 11 बार पढ़ते वक़्त अल्लाह करीम से जो कुछ मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। इसके बाद दूसरा वजीफ़ा सूरह कौसर का है जो इंतहाई ताकतवर और बाबरकत है। ये वजीफ़ा जिस घर में पढ़ा जाता है, सूरह को पढ़ने से वहाँ रिज़्क़ में बरकत होती है या मुश्किलात ख़त्म होती हैं और सुकून मिलता है। जिस दुकान में यह पढ़ा जाता है वहाँ कामयाबी आ जाती है। जिस शख़्स किसी ख़ास वक़्त पर सूरह कौसर पढ़ता है उसकी तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और उसकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, सूरह कौसर बेऔलाद के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है और हर तरह की मुश्किलात से नजात के लिए ख़ास वजीफ़ा है। लिहाजा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में यह सूरह ज़रूर पढ़ें और अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब लिखवा लें। इसे 10 बार पढ़ें और फिर अपने रब के हुजूर अपनी हाजत के लिए दुआ करें। आप जो भी ख्वाहिश रखते हैं इसे अल्लाह के सामने रखें और उनसे मांगें। इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी दूर होगी और आपकी हर हाँ पूरी होगी। यह वजीफ़ा खलूस नियत और यकीन के साथ करें, सुकून से करें और पूरी एतमाद के साथ पढ़ें।
अगर आप इस अमल को मुस्तकिल जारी रखेंगे तो आपके घर का हर फर्द दौलतमंद बन जाएगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी और आप हर परेशानी से नजात पालेंगे। आपको हर परेशानी से नजात मिलेगी। यह वजीफा इसी तरतीब के साथ करना है, यानी पहले नंबर पर 11 बार या वहाब पढ़ना है, दूसरे नंबर पर 10 बार सूरह कौसर पढ़नी है। इंशाअल्लाह इस तरह करने से आपकी हर दुआ कबूल होगी और हर हाजत पूरी होगी। अल्लाह ताला आप पर बेशुमार नेमतें नाजिल फरमाएं इंशाअल्लाह। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें शुक्रगुजार बंदा बनाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें हलाल रिज़्क अता फरमाए और हम सबसे राजी रहें। नाजरीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम ज़रूर लिखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।